जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक, दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार। हम लोग मौजूद हो चुके हैं रोहतास जिला के संझौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिस तो अभी हम आप लोगों को वो दृश्य दिखाएंगे जो यहाँ पे एनएम और सीएचओ है, दोनों लोग ये अपना हड़ताल पे है। लगभग ये जो हड़ताल है 22 तारीख से शुरू किया गया है और आज इन लोगों का 13वां दिन है। आप देख सकते हैं कि बैनर तले के यहाँ पे बैनर लगाया गया है, बिहार NHM संविदा कर्मी मोर्चा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संझौली रोहतास बिहार। और उस बैनर पे आपको लिखा गया स्पष्ट रूप से बिहार राज्य प्रवृत्त कर्मचारी महासंघ गुट रोहतास एवं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ रोहतास, यहाँ पे FRAS। तो FRAS के विरोध में इन लोगों ने जो है बहिष्कार किए हैं पूर्ण रूप से। आज बहिष्कार का 13वां दिन है। तो 13वां दिन में इन लोग मामलों को संज्ञान में लिया गया या नहीं लिया गया, हम इन लोगों के जुबानी से सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पे नारेबाजी किया जा रहा है। नारेबाजी में देखिए वहाँ पे अनेक प्रकार का नारा लिखा गया है, सम्मान काम और समान वेतन, यानी हम लोग सम्मान काम करेंगे और हम लोग का जो वेतन होना चाहिए वो सम्मान होना चाहिए। और दूसरा FRAS प्रणाली को खत्म किया जाए और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आप हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ बैठी हुई हैं जो कर्मी लोग हैं, इनका हाथ में एक A4 साइज का लैंड एस्केप में पेपर दिख रहा है। इस पेपर पर लिखा गया कि संविदा कर्मी का शोषण बंद करो और FRAS थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए उसको, FRAS की उपस्थिति वापस लो, असंविदा कर्मी का शोषण बंद करो और समान कार्य और समान वेतन। हालांकि यहाँ पे 3 नारा है। 3 नारा जो इन लोग 13 दिन से लगा रहे हैं, तो हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के द्वारा हड़ताल आखिर क्यों किया गया और हड़ताल करने के दरमियान यहाँ पे जो दावा काउंटर है, दावा मिल रहा है, तो फिर हड़ताल इन लोग आखिर क्यों की। तो ये सबसे पहले हम एक यहाँ पे बैठे हुए इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। श्रीवास्तव है, CHO संझौली ये जो उदयपुर में कार्यरत है। यानी आप संझौली में भी कार्यरत और उदयपुर में भी कार्यरत है? उदयपुर में कार्यरत है। यानी उदयपुर में कार्यरत है जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। अच्छा, वहीं पे है। हाँ। तो यहाँ पे आप जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल किए हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? हम लोग 22 तारीख से ज्ञापन दिए, 23 से हड़ताल पे हैं। तो जो आप ज्ञापन दिए हैं, तो ज्ञापन का आपका जो ज्ञापन दिए हैं उस मामला को संज्ञान में लिया गया नहीं लिया गया? संज्ञान में तो अभी यहाँ तक लिया गया, अभी ऊपर से कुछ आदेश नहीं आया है, क्या होगा नहीं होगा। जो हमारे जिला से जो जिला सर्जन पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन, वो अभी आप लोगों को मामला को संज्ञान लिया कि नहीं लिया? वो संज्ञान दिया गया, वहाँ पे लिया गया। तो लेने के बाद क्या बताया गया? अब वो जो होगा वहाँ से होगा। अच्छा। राज्य स्वास्थ्य समिति से। आप जो ये हाथ में लिए हैं पेपर सामान्य कार्य और सामान्य वेतन, यानी आप समान काम कीजिएगा और इसके बाद समान आपको वेतन दिया जाना जी। ये तो है, ये समान काम कर रहे हैं, समान वेतन तो चाहिए ही जी। हमारे बगल में परमानेंट कुर्सी परमानेंट स्टाफ बैठा है, उसे परमानेंट सैलरी मिल रहा है और हम लोग को आधी अधूरी सैलरी मिलती है। काम पूरा करना पड़ता है समय से, टाइम से। हम लोग को 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है और उनका कोई टाइम नहीं अभी है। तो उनको भी लागू किया जाए। हम लोग इससे नहीं भाग रहे हैं कि हम लोग का FRAS मतलब इससे घबरा नहीं रहे हैं, वो भी करेंगे। बस समान काम का समान वेतन चाहिए, सब मूलभूत सुविधाएं समान चाहिए। जैसे उनका हो वैसे हमारा भी होना चाहिए, बस यही है। यानी आप लोगों का समान वेतन मिलना चाहिए और सब कुछ समान होना चाहिए। ताकि हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा कुमारी है, HWC चांदी इंग्लिश ब्लॉक संझौली। अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं? चांदी इंग्लिश में। आप जो यहाँ पे धारणा दे रहे हैं, आज आपका 13वां दिन है, यानी अनिश्चित हड़तालीन का 13वां दिन है। 13वां दिन में आप जो धारणा दिया गया है वो कहाँ तक सत्य है और ये धारणा से क्या आपको लगता है कि जो आप लोग धारणा दे रही हैं उस पर सरकार अमल करेगी या सरकार वेतन करेगी या सरकार जो है सम्मान काम करेंगी? जरूर करेगी, उम्मीद पे हैं हम लोग। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे, धरना पे रहिएगा। यानी आज आपका 13वां दिन है। तो यहाँ के जो अभी संझौली में जो प्रभारी जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कुछ तो यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्शन नहीं ना किया गया कि आप हमारे दरवाजे पर नहीं दीजिए? उनके द्वारा हम लोग को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो आप हाथ में लिए ये क्या है? सामान्य कार्य का समान वेतन है। मेरा कहना ये है, एक प्लेस पे 2 स्टाफ काम कर रहे हैं।
उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, समान काम है, हम लोग का समान वेतन नहीं है। तो मैडम सबसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जैसे कि आप लोगों को, जैसे आप लोग विद्यालय में बच्चा जो पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों का अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार जो सरकार का जो न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है, तो आप लोगों को फेस और फिंगर दोनों अटेंडेंस लग रहा है कि ये क्या आप लोगों को सत्य है? कहाँ तक सत्य? एकदम नहीं है। एकदम नहीं। क्यों नहीं है कि वो फील्ड में उसका ये नहीं है नेटवर्क। हम लोग ड्यूटी करके भी अटेंडेंस अगर नहीं लगा नेटवर्क के कारण तो हम लोग उस दिन एब्सेंट होंगे, सैलरी कटेगी। आप सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? FRS उपस्थिति वापस ले लो। देखिए, इनका कहने का मतलब ये जो FRAS का है वो उपस्थिति लेना, हम स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी लोग से अपील करेंगे, ये जो लोग इन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं इनको आप लोग भरपूर समर्थन करें, और जो भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं तो स्वास्थ्य विभाग ये अपने मामला को संज्ञान में लेते हुए इन लोगों पे अपना एक और पहल करते हैं। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनके हाथ में संविदा कर्मी का शोषण बंद करो का ये एक A4 साइज का लैंडस्केप में एक पेपर लिया है। तो सबसे पहले हमारे तो स्वागत है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं संझौली ब्लॉक में HWC कैथी पे CHO के पद पे कार्यरत हूँ। मैं आप कैथी में? जी बिल्कुल कैथी में हूँ। यहाँ पे आपके द्वारा जो धारणा दिया जा रहा है लगभग कितने तारीख को शुरू किया गया? 22 तारीख को हम लोग प्रभारी सर को यहाँ पे हम लोग अपना ज्ञापन दिए थे। उसके बाद 23 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने PSC पे, और 3 दिन हम लोग वहाँ सिविल सर्जन ऑफिस में भी हम लोग 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किए थे। हाँ, सासाराम सिविल सर्जन में भी 3 दिन धरना प्रदर्शन किए थे। फिर हमारे जो संगठन के लोग हैं तो 3 दिन तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग को वहाँ से आदेश मिला है कि आप लोग अपना PSC पे ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। वही हम लोग अपना PSC पे आकर के अपना विरोध जता रहे हैं। जी, क्या आपको लग रहा है कि विरोध जताने से कुछ होने वाला है या कोई मामला आगे तक जा करते हैं कि होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि जो हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। कहीं से भी हम लोग कुछ उल्टा नहीं मांग रहे हैं। जो जरूरी देखिए, एक PSC पे या एक HWC पे 2 ANM काम कर रही हैं, एक संविदा कर्मी है, एक परमानेंट है। तो सिर्फ संविदा कर्मी का शोषण हो रहा है। देखिए हमारा ये जो कागज पे जो लिखे हुए हैं, संविदा कर्मी का शोषण बंद करो, क्योंकि जो संविदा कर्मी है, जो कर्मचारी है, उनका एकदम बिल्कुल पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। 12,000 13,000 में काम कराया जा रहा है, और वही परमानेंट ANM वहाँ पे हैं, उनको 30,000 35,000 40,000 पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि वो परमानेंट है। और काम सेम ही है, कोई अलग काम नहीं है। जितना काम एक संविदा कर्मी कर रहा है उतना ही काम एक परमानेंट ANM कर रही है, लेकिन वेतन में बहुत ज़्यादा असमानता है। जो संविदा कर्मी है वो 11,000 में काम कर रही है, वही काम को परमानेंट इतना में कर रही है। तो हमारा एक ये भी मुद्दा है कि ये जो समान काम जो हम कर रहे हैं, हमको समान वेतन चाहिए। हमारा शोषण बंद कीजिए। सरकार से हम अपील करते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि हमारा शोषण को बंद कीजिए। हमारी मांगे जायज़ है, उसको आप मानिए, उस पर विचार कीजिए। चलिए, इनके द्वारा बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया गया था कि जो संविदा कर्मी है जो परमानेंट है, क्योंकि ये जो यह है, आप मौलिक अधिकार की अगर बात कर लीजिएगा तो समता का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे और अपील करना चाहेंगे कि जो संविदा कर्मी है इन लोगों को जो पेमेंट है वो परमानेंटली कर दिया जाए, और जो परमानेंट है सबको एक समान करना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम FRAS की उपस्थिति में वापस तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जो अपना हाथ में ली है FRAS, तो FRAS ये क्या होता है? जो है ये फेस सैनिटाइजेशन है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो सबको होना चाहिए। ये नहीं कि संविदा जो कर्मी है उन्हीं पर लागू हो, परमानेंट वाले पर भी लागू हो। मेरा कहना यही है कि जब ये फेस सैनिटाइजेशन चालू हुआ है, लागू हुआ है तो सब पे लागू हो। आप कहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहे हैं? PSC संजौली। PSC संजौली। हाँ। तो जो हमारी जो ANM बहने हैं RI में मतलब जो फील्ड में जाते है हैं। टीकाकरण करती हैं। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पेड़ के नीचे टीकाकरण करना पड़ता है, पेड़ के नीचे टीकाकरण करता है। ना ही वहाँ बाथरूम की सुविधा है, ना ही वहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। गांव-गांव में जाकर के जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ रास्ते नहीं है जाने के लिए, वहाँ हमारी ANM बहनें जाकर के वहाँ पे काम करती हैं। वहाँ ना नेटवर्क का सुविधा है, कभी नेटवर्क आता है कभी नहीं आता है। तो जो FRAS उपस्थिति से जो हमको सरकार बोल रही है कि उसको हम लागू करेंगे, और 3 बार फेस अटेंडेंस बनाना है, एक बार सुबह में 9 बजे, फिर दोपहर में और शाम में। तो आखिर ANM बहनें जो पेड़ के नीचे में टीकाकरण कर रही है, अगर वहाँ नेटवर्क नहीं है तो वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं रहने के कारण वो अनुपस्थित पाई जाएंगी और उनकी सैलरी कट जाएगी। तो हमारा मांग है कि जो है FRAS को बिल्कुल
पूरी तरह से वापस लें और बाकी हम लोग काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अगर हो रहा है बाय द वे, लागू हो भी रहा है, तो ये सबके लिए हो, समान सबके लिए, जो परमानेंट है उनके लिए भी हो, जो संविदा है उनके लिए भी हो, और सबके लिए बराबर हो। तो वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं होती है आपको भरपूर रूप से मिलती है या नहीं मिलती? नहीं मिलती है। पहले तो मेरे जाने का रास्ता नहीं है, पानी लग जा रहा है तो हाथ में चप्पल लेके जाना पड़ रहा है, कपड़ा उठा करके। सबसे बोल चुके हैं रास्ता के लिए, कोई नहीं सुना है मेरा। यानी आप जनप्रतिनिधि से पहल भी की थी? हाँ, कोई नहीं सुना है मेरा। कहाँ पे कार्यरत है अभी? चांदी इंग्लिश। चांदी इंग्लिश, यानी चांदी पंचायत के चांदी इंग्लिश। हम्म। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।